एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक देवदूत को धरती पर भेजा। उसे एक स्त्री को लेकर आना था जो मर चुकी थी। देवदूत जब धरती जाता है तो वह देखता है कि एक स्त्री मरी पड़ी हुई है। उस स्त्री के पास 3 छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, जिनमें एक बच्ची अभी भी अपने माँ के स्तनों को पी रही थी और एक रोती रोती सो गई थी और एक पेट पर पड़ी रो रही है। देवदूत जब यह देखता है तो वह सोचता है कि इन बच्चियों के पिता पहले ही मर चुके हैं और अब इनकी माँ भी मर चुकी है, तो इन बच्चियों का क्या होगा। वह सोचकर उस स्त्री को बिना लिए ही वापस अपने प्रधान के पास पहुंचता है और अपने प्रधान से कहता है कि उन बच्चियों के पिता भी पहले ही मर चुके हैं, अब इनकी माँ भी मर गई है, तो फिर उन तीनों बच्चियों का क्या होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उस औरत को थोड़ा वक्त और दे दिया जाए, जब तक कि उसकी तीनों बच्चियां थोड़ी बड़ी ना हो जाएं। यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू तो ज़्यादा समझदार हो गया है। जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तू उससे बड़ा हो गया, उससे ज़्यादा समझदार हो गया। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सज़ा भी मिलेगी, और तेरी सज़ा ये है, तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया। अपनी सजा को भुगतने के लिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने देखा कि कोई सड़क किनारे इतनी ठंड में बिना वस्त्रों के लेटा हुआ है, तो उससे उसकी यह स्थिति देखी नहीं गई। वह उसके लिए एक कंबल और पहनने के गर्म कपड़े ले आया। उसने उस देवदूत को कपड़े दिए तो देवदूत ने कहा कि मेरा कोई घर परिवार तो है ही नहीं। उस आदमी ने कहा, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। वह देवदूत उस व्यक्ति के साथ चल दिया। अब वह व्यक्ति अपने मन ही मन यह सोच रहा था कि मैंने पहले ही अपने बच्चों की कपड़े की जगह इसके लिए कपड़े ले लिए हैं, ऊपर से अपने साथ भी घर ले जा रहा हूँ। आज तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ेगी नहीं। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचे। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी उस व्यक्ति पर भड़कने लगी। उसे यह तो दिख रहा था कि उसके बच्चे के कपड़े नहीं आ सके और साथ में ये बला भी घर आ गई, लेकिन वह यह नहीं देख पा रही थी कि जो आया है वह देवदूत है, जिसके आने से उसका घर संपन्न हो जाएगा। देवदूत यह देखकर हंसने लगा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घटित हो रहा है। क्योंकि वो देवदूत था, इसलिए उसने कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का काम सीख लिया था। वह व्यक्ति जूते का काम किया करता था। अब वह जूते बनाने लगा और कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के इतने जूते बिके कि वह व्यक्ति अब बहुत ही अमीर हो गया। साल भर में तो यह बात देश भर में फैल गई कि उस जैसे जूते और कहीं बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते भी अब उसके यहाँ बनने लगे थे। उस व्यक्ति के घर धन की बारिश सी हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला कि यह बहुत ही कीमती चमड़ा है और यह सिर्फ इतना ही है और इसके सम्राट के लिए जूते बनने हैं। ध्यान रखना, यह आसानी से मिलता भी नहीं है। जूते ही बनाने हैं, कहीं चप्पल मत बना देना। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब उस राज्य में कोई मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। उस व्यक्ति ने भी देवदूत से कहा, जूते बनाना, चप्पल मत बना देना। सम्राट का सख्त आदेश है और चमड़ा भी इतना ही है। कोई गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतने कहने के बाद भी देवदूत ने चप्पल बना डाली, जूते नहीं बनाए। जब उस व्यक्ति ने देखा कि देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना डाली है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में पागल होकर उसे मारने के लिए डंडा उठाया। तुझे बार बार समझाया था कि जूते बनाना और तूने चप्पल बना डाली। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, हमें तो मारेगा ही, साथ में मेरे परिवार को भी फांसी पर लटकाएगा। इतने में ही दौड़कर सम्राट का ये व्यक्ति दौड़कर आता है और कहता है कि वो चमड़े के जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से डंडा छूट के नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है, किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ उस परमात्मा के। और इंसान वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के ऊपर ही निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल। देवदूत फिर हंसा, यह सोचकर कि भविष्य में ज्ञात नहीं। फिर इंसान आकांक्षाएं लगाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ हैं। हम इच्छा करते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन बच्चियों का भविष्य क्या होगा। मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। ये सोचकर आज देवदूत अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस रहा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत उस व्यक्ति की दुकान पर बैठे जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो तीनों अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो अपनी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि यह मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने तक को भी कुछ नहीं था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वो उन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया। अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भुखमरी और दरिद्रता में पली बड़ी होती। क्योंकि इनकी माँ मर गई, इसलिए ही इनका लालन पालन इतने बड़े परिवार में हुआ। और अब इस बूढ़ी औरत की धन दौलत की ये तीनों ही मालिक हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन 3 लड़कियों के लिए अब तक के लिए सबसे शानदार जूते बनाए और उस व्यक्ति से आकर सारी बात सुनाई। ये तीनों कारण थे मेरे हंसने के, मेरी गलती थी जिसकी मुझे ये सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है, और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है। और जो हम देख सकते हैं उससे हम सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ, मेरा दंड पूरा हो चुका है, इसलिए मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये घटना हमारे लिए सही है या बुरी। उसका उत्तर तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। इसलिए अच्छी या बुरी घटना पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उद्देश्यों में यही कहते हैं कि ना तो अपने अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। सिर्फ आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में है ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।